आज श्रीला गौर गोविंद महाराज जी का भी तिरुभाव दिवस है कि जो कि श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं या शिष्य थे, शिष्य हैं, अभी भी शिष्य ही हैं और भविष्य में भी शिष्य रहेंगे। तो श्रीला गौर गोविंद महाराज श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य थे और आप में से कितने भक्तों ने उनका दर्शन किया है? आप में से कितने भक्तों ने उनके बारे में सुना है? वेरी गुड, सुना तो है कम से कम। अच्छा तो श्रीला गौर गोविंद महाराज जो है बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, राग मार्ग के भक्त थे और सिद्ध पुरुष थे और बहुत बड़े विद्वान वैष्णव थे। बचपन से ही उन्होंने सारे ग्रंथ पढ़ लिए थे। लगभग 11 वर्ष की उम्र तक उन्होंने श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और जितने भी गौड़िया शास्त्र वो सब पढ़ चुके थे। बचपन से वो तुलसी की सेवा करते थे, महामंत्र का जप करते थे और श्यामानंद प्रभु के वंश परिवार में उनका जन्म हुआ है। तो गौड़िया वैष्णव कह लीजिए या गौड़िया वैष्णव कह लीजिए, श्रीला गौर गोविंद महाराज बचपन से ही भगवान के अनन्य भक्त रहे हैं और इसलिए उनका तिरुभाव दिवस हम लोग अनाउंस भी करते हैं और ये जीबीसी का रेजोल्यूशन पास हुआ था कि कैलेंडर में उनका नाम दिया जाए। और श्रीधाम मायापुर में आज के दिन, आज की तिथि में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आविर्भाव दिवस के दिन श्रीधाम मायापुर में जब जीबीसी मीटिंग चल रही थी तो उस दौरान जो है गेस्ट हाउस में, मायापुर टेम्पल के गेस्ट हाउस में उन्होंने शरीर छोड़ा और उस समय उन्होंने अपने श्री विग्रह को मंगवाया अपने शिष्यों से और गोपाल करके बोले जोर से। गोपाल उनके विग्रह का नाम है जो गदायगिरी में है अभी भी, और गोपाल करके बोले और गोपाल करके एकदम से फिर शरीर छोड़ दिया उन्होंने। और तो बहुत ही अद्भुत व्यक्ति थे और सिद्ध पुरुष थे, उनकी सिद्धियां थी और उन्होंने प्रकट किया अपनी सिद्धियों को कई स्थानों में। बिल्कुल वैसे ही जो चैतन्य महाप्रभु जब निमाई के रूप में थे वो पढ़ा नहीं पा रहे थे। गंगादास पंडित ने भी कहा था चैतन्य महाप्रभु को, निमाई देखो ऐसा है, जगन्नाथ मिश्र भी बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं और मैं भी पढ़ाता हूँ और हम भी भक्ति करते हैं, लेकिन तुम क्या है केवल भक्ति की ही चर्चा करते हो। ये विद्यार्थी तुम्हारे पास आते हैं संस्कृत पढ़ने, न्याय शास्त्र पढ़ने, व्याकरण पढ़ने के लिए, लेकिन तुम सब ना सिखाकर तुम हमेशा कृष्ण की चर्चा शुरू कर देते हो। ये बात सही है, अच्छा है जो तुम कह रहे हो, गलत नहीं है, लेकिन उस समय जो आवश्यक है वो तो पढ़ाना होगा ना। उन्होंने कहा गुरुदेव मैं प्रयास करता हूँ फिर से, और निमाई फिर से पढ़ाने लगे तो फिर से वो भावावेश में आगे पढ़ाते पढ़ाते और बोलने लगे कि द रूट कॉज ऑफ ऑल कॉजेस इज सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण। धातु के बारे में जब वर्णन करते संस्कृत में, वो अब या धातु के बारे में चर्चा करते संस्कृत व्याकरण सिखाते हुए, तो बोलते कि धातु जो मूल धातु है वो तो कृष्ण ही है वो सभी कारणों के कारण है। और निकट में रत्न गर्भ आचार्य भागवत के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे और तत्कालिक क्या हुआ, निमाई के शरीर में भावावेश प्रकट होने लगा, सारे लक्षण प्रकट होने लगे प्रेम के और रोमांच कंपा और बहुत सारे भाव के लक्षण दिखाई पड़े। और निमाई ने कह दिया कि बस अब मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्षमा करिए मुझे, आज से स्कूल बंद, आप सब अपने घर जाओ, छुट्टी हो गई, नहीं घंटी बज चुकी है। विद्यार्थियों ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, आप जहाँ जाएंगे वहीं हम जाएंगे। अगर आप हमें विद्यार्थी के रूप में स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं तो हम किसी और को शिक्षक के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ओके, हम आपके साथ चलेंगे, आप जहाँ जाएंगे हम वहीं जाएंगे। ठीक है, आओ संकीर्तन करो, फिर हम सिखाते हैं आपको, गंगा जी के तट पे चलो। इस तरह से कीर्तन किया जाता है। तो संकीर्तन इस तरह से प्रारंभ हुआ था। चैतन्य महाप्रभु ने पहली बार उन विद्यार्थियों के साथ संकीर्तन शुरू किया था। तो इसी तरह श्रीला गौर गोविंद महाराज के साथ भी हुआ। मैं कहना चाह रहा, तो श्रीला गौर गोविंद महाराज स्कूल के प्रिंसिपल थे, हेडमास्टर थे और वैसे बहुत काफ़ी पढ़े लिखे थे मटेरियली भी, और पढ़ाया करते थे। पढ़ाते पढ़ाते वो कृष्ण की ही चर्चा करते थे स्कूल में। तो उनको भी ऐसे लगा कि अब मैं और पढ़ा नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो जब मुंह खोलते थे तो बस कृष्ण के बारे में कृष्ण कथा ही निकलती थी उनके मुख से कि एक बार कृष्ण भक्ति का जिसको आनंद मिल गया वो कभी भौतिक जड़ विद्या की तरफ देखेगा भी नहीं, पलट के भी नहीं देखेगा।
उसको लगेगा क्या कूड़ा करकट है, क्या गंद है। और आपको अगर हम आज मैथमेटिक्स की, एल्जेब्रा की, कैलकुलस की किताब उठा के दे दें, भले आज से पढ़ना शुरू करो, तो आपको ऐसा लगेगा कि बस अब इसी समय उल्टी कर दूँ। नहीं लगता? आप लोगों का लगता है कि नहीं लगता? नहीं लगना चाहिए। जड़ विद्या मायाहार भय वो, ठाकुर भक्ति ने लिखा है। तो इस तरह से जो है श्रील गौर गोविंद महाराज बहुत ही बहुत उच्च कोटि के महाभागवत पुरुष थे और उनकी जीवन गाथा बड़ी अद्वितीय है। पहली बार श्रील प्रभुपाद जी से मिलने आए और युवावस्था में तो नहीं निकले थे घर से, और उन्होंने वास्तव में अपने घर परिवार को त्याग दिया और वानप्रस्थ आश्रम की तरफ बढ़े और लगभग 50 वर्ष के होंगे, शायद 48 या 50 वर्ष के बीच के होंगे जब वो निकल गए थे घर से और पूरे भारतवर्ष की यात्रा में गए थे। और उनको एक तलाश थी एक सदगुरु की, प्रमाणिक गुरु की। अभी तक उनको गुरु नहीं मिले थे, हालांकि बचपन से वो भक्त थे, लेकिन अभी तक उन्होंने गुरु स्वीकार नहीं किया था किसी को, इसलिए क्योंकि उनको लगा कि कोई गुरु नहीं मिल रहा उनको। हार्ट टू हार्ट रिलेशन भी होना चाहिए ना, ऐसी औपचारिकता के लिए दीक्षा ले लें, बाद में पछताएं फिर क्या फायदा। तो इसलिए क्या है कि वो प्रेरित नहीं हो रहे थे किसी वैष्णव को देखकर वो। तो पूरे भारतवर्ष में यात्रा करने लगे वो, और जब पहुंचे श्रीधाम वृंदावन तो वहाँ एक बोर्ड लगा था, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। मंदिर तो कोई बड़ा नहीं था वहाँ, तो उस समय समझ लीजिए मंदिर बना ही होगा, सब कंस्ट्रक्शन हुआ था, पता नहीं क्या फेज था उस समय। तो प्रभुपाद से मिलने आए तो प्रभुपाद ने पहली बार मिलते ही उनसे ये पूछा। प्रभुपाद समझ गए, को पहचान गए उनको कि ये भक्त है बचपन से ही। तो प्रभुपाद ने पूछा, हैव यू टेकन संन्यास? फर्स्ट क्वेश्चन। कभी होता है कभी हमारे गुरुदेव से हम मिले हों और पहला प्रश्न ये पूछे आपसे, तो महाराज से पूछा, हैव यू टेकन संन्यास? बोले यस, आई हैव नॉट टेकन संन्यास स्वामी जी। तो ने कहा आई विल गिव यू संन्यास। और लगभग 1 वर्ष बाद प्रभुपाद ने उनको संन्यास देना चाहा, तो कई उनके जो और शिष्य थे वो विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद, हाउ दिस इज पॉसिबल, he just got initiated last year, it's too early for him to take sannyas. तो प्रभुपाद ने कहा, you are new, he is devotee right from birth. तो इस तरह से प्रभुपाद हैं, जन्म से समझ गए थे भक्त हैं ये, नहीं तो इस तरह से श्रील गौर गोविंद महाराज को संन्यास मिला था। और प्रभुपाद ने संन्यास देने के उपरांत को क्या बोला, भुवनेश्वर में हमें ज़मीन मिल रही है, अब आपको वहाँ जाना होगा, आपको वहाँ टेम्पल बनाना होगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कुछ भक्त मिल जाए, कुछ लक्ष्मी मिल जाए, कुछ किताबें मिल जाए। आज के समय में तो बिना सुविधा के तो कोई ना मंदिर ज्वाइन करेगा और ना कोई प्रचार करेगा। हमारा प्रचार आज के समय सुविधा के ऊपर आधारित हो गया है। ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा दुख है ये। लेकिन उस समय प्रभुपाद जी के समय में ऐसी परिस्थिति थी कि सुविधाएं थी नहीं। अरे मंदिर ही नहीं है तो सुविधा कहाँ से आएगी? ज़मीन है, जंगल है, वो हाईवे में था, वो मंदिर अभी भी हाईवे में है, और वो हाईवे में वो एरिया पूरा जंगल था, नहीं, और जंगल के बीचों बीच जाना और वहाँ पे मंदिर बनाना, इट्स लाइक अनइमेजिनेबल। कैसे संभव हो सकता है? और प्रभुपाद उनको बोला कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट बुक्स, यू विल नॉट गेट डिवोटीज, यू विल नॉट गेट मनी। मैं गया था अमेरिका अकेले, तुम भी अकेले जाओ। मेरे पास भी कुछ नहीं था, तुम्हारे पास भी कुछ नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन बहुत हेवी हुआ करते थे। कई बार आप कल्पना नहीं कर सकते कि प्रभुपाद बुला के क्या बोलने वाले हैं आपसे। और बोलेंगे प्रभुपाद बड़े आराम से, आप भुवनेश्वर जाओ, आप मंदिर बनाना है आपने। जैसे वहाँ बहुत सारे लोग स्वागत करने के लिए खड़े हैं। कोई नहीं खड़ा वहाँ पे। और वहाँ जाके टी स्टॉल के पास महाराज ने वहाँ पे स्थान देखा कि जंगल ही जंगल है, यहाँ पे क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। महाराज चले गए फिर, और उसके बाद भुवनेश्वर में घर घर जाके, ऑफिस टू ऑफिस जाके वो धन इकट्ठा करने लगे। पानी का कनेक्शन लिया, बिजली का कनेक्शन लिया, धीरे धीरे डोनेशन इकट्ठा किया, और उसके बाद उन्होंने अपने लिए तो बनाया कुटिया, और साथ में श्रील प्रभुपाद जी के लिए भी एक भजन कुटीर बनाई अपने हाथों से। बहुत सुंदर एक हट बनाया।
अभी कुछ असुर राक्षस लोग जो है उसको ही उड़ा दिए हैं, हाईवे के सड़क के चक्कर बनाने में, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, कलयुग है ये सब। तो लेकिन गौरगंज महाराज, श्रील गौरगंज महाराज बहुत घोर तपस्या की वहाँ पर, और जंगल में रहकर उनका एक कोटा होता था रात को सोने से पहले कि श्री प्रभुपाद जी ने उनको आदेश ये भी दिया था कि आपको उड़िया भाषा में अनुवाद करना है, और उनको अनुवाद भी करना है, और साथ में जो है तो इस तरह से तो उनके गुरु प्रभुपाद जी का आदेश था, तो उन्होंने कहा ठीक है, रोज़ मैं इतना कोटा तो जरूर कहूँगा, इसके पर सोऊंगा नहीं मैं। तो सोने से पहले वो रोज़ अपना कोटा पूरा करते थे अनुवाद करने का प्रभुपाद जी के ग्रंथों का उड़िया भाषा में। इनफैक्ट प्रभुपाद ने शुरू में तो उनको बैक टू ऑर्डर मैगजीन का कुछ आर्टिकल भी अनुवाद करने के लिए कहा था हिंदी में, जो उन्होंने बड़ा अच्छे से किया। तो प्रभुपाद समझ गए तो बहुत स्कॉलरली पर्सन है, बहुत बड़े विद्वान थे श्रील गौरगंज महाराज। संपूर्ण गौड़िया वैष्णव शास्त्रों का बचपन से उनको ज्ञान था, इसलिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों को जब उन्होंने देखा, उनको लगा कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों में क्या प्रभुपाद ने प्रस्तुति की है, हमारे गोस्वामियों की जो शिक्षा है, परंपरा के आचार्यों की जो शिक्षा है, प्रभुपाद अपने तात्पर्य में उसको निचोड़कर सार रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रभुपाद जी की कला है, दक्षता है, एसेंस उसका दे रहे हैं। और वो तो कहते थे वो कि प्रभुपाद जी के ग्रंथ कैसे हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथ जो है वो समुद्र के समान है, ऊपर से तो मछलियाँ दिखती है, भीतर जाएंगे तो जेम्स मिलेंगे और रूबीस मिलेंगे और एमराल्ड्स मिलेगा, और आपको बहुत सारे पर्ल्स मिलेंगे। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ ऊपर से बड़े सिंपल से लगते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की किताबों में जब गहराई में जाएंगे तो प्रभुपाद जी की बुक सारा रिवील करेंगे आपको। उस दिन बता रहे थे हिजोल राधा गोविंद महाराज ने बताया कि भागवत ऐसे ही है, श्रीमद् भागवतम, इट इज जस्ट लाइक द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। जैसे महामंत्र जो है जब करते हैं शुरू में साउंड वाइब्रेशन सुनते हैं, फिर रूप भगवान का प्रकट होता है, फिर गुण, फिर भगवान की लीलाएं, ये सीक्वेंस है। श्रील जी गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में लिखा है, तो ये सीक्वेंस में ये सारा मैनिफेस्ट होता है, धीरे धीरे रिवील होता है। और इसी तरह से श्रीमद् भागवत भी रिवील करेगा अपने आप। श्रीमद् भागवत के श्लोकों में आप भगवान के नामों को देखेंगे, भगवान के रूप को देखेंगे, भगवान के गुणों को देखेंगे, और भगवान की लीलाएं प्रकट होंगी श्रीमद् भागवत का श्लोक उच्चारण करने से। तो श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है या उसके जो श्लोक है, इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए बोलते हैं नित्यम भागवत सेवया। तो ये ग्रंथ ऑर्डिनरी बुक्स नहीं है, हम सोचे कि ऐसे ही पढ़ रहे हैं, चलो नॉवल पढ़ते थे अब ये पढ़ लिया। नो, ये ट्रांसेंडेंटल बुक्स है, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर है। और इसी तरह श्रीमद् भागवतम और जितने डिवोशनल स्क्रिप्चर्स हैं वो अपने आप को सब रिवील करते हैं। हाँ, भक्त्या बाबा भी जानाति, जैसे भगवान गीता में भक्ति मुझे जानता है, तो भक्ति के द्वारा इन ग्रंथों को समझा जा सकता है। ज्ञान के स्तर पर जो है, कर्म के स्तर पर आप भक्ति ग्रंथों को, भक्ति शास्त्रों को नहीं समझ सकते। तो इस तरह से श्रील गौर गोविंद महाराज का अद्भुत जीवन है। उनके बारे में कहने लगे तो वही अपने आप में एक प्रवचन हो जाएगा, क्योंकि आज श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर का आविर्भाव दिवस है, तो उनके बारे में हम सोच रहे हैं विस्तार से बताएं। तो एक दो घटना मैं बता देता हूँ। एक बार की घटना है कि एक बार एक वृद्ध औरत आई थी महाराज से मिलने के लिए भुवनेश्वर में। महाराज ने पूछा कहाँ से आई हो, तो बताया कि गाँव से आई हूँ। तो उन्होंने देखकर महाराज को बोला कि आप जो कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता है। तो इस तरह से कुछ बोल के गई हो। फिर महाराज ने पता लगाया ये औरत कौन थी जो मेरे पास आई। तो महाराज ने उनको बोला कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं लगा रहा हूँ सेवा में। और उसके बाद वो चली गई। और चले गए तो गांव में ढूंढने के लिए कहा शिष्यों को। शिष्य ढूंढने लगे, नहीं मिली। उन्होंने कहा गुरुदेव वो तो नहीं मिली, पता नहीं कहाँ गई। तो श्रील गौर गोविंद महाराज कहते हैं ये साक्षात माया देवी थी जो मेरे पास आई थी। और एक घटना और है जिसमें श्रील गौर गोविंद महाराज बताते हैं, ये आत्माराम प्रभु आते हैं, हमने देखा होगा आत्माराम प्रभु जो संन्यास लेने वाले हैं, उनकी जो सगी बहन है वो जब शरीर छोड़ दी थी तो उनके शरीर के आसपास जो है गाय घूम रही थी। वो गाय से बहुत आसक्त थी, गाय की बहुत सेवा करती थी। और गाय से आसक्त होने के कारण क्या हुआ, श्रील गौर गोविंद महाराज ने बताया उनके जाने के बाद, श्रील गौर गोविंद महाराज के
प्रेजेंस में ये उन्होंने शरीर छोड़ा था, उनकी बहन ने। वो कहा कि वो स्वर्लोक गई हैं। और श्रील गौरगोविंद महाराज ने कहा कि मैं मिलने गया था उससे, लेकिन मुझे पहचान नहीं पाए। वहाँ पे सुरभि गाय बनी है। वो अगले जन्म में वैष्णव परिवार में जन्म लेगी, 200 सालों के लिए स्वर्लोक में रहेंगी और अगले जन्म होगा एक वैष्णव परिवार में, और उसके बाद वो भगवान के धाम में जाएगी। श्रील गौरगोविंद महाराज कहते मैं स्वर्लोक गया हूँ, मुझे पहचान नहीं पाया। कहाँ बोल रहे महाराज? यहाँ बोल रहे हैं जब थे। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। और एक दूध की घटना है जिसमें एक गृहस्थ भक्त आए थे श्रील गौरगोविंद महाराज से कहने के लिए कि महाराज हम देखते हैं आप रात को दूध पीकर सोते हैं, हम तो गृहस्थ भक्त हैं, हमें तो दूध पीने को नहीं मिलता। मतलब एक तरह से दोषारोपण कर रहा था वो, जो कि ऑफेंस था। श्रील गौरगोविंद महाराज जानते क्या हुआ? उसके बाद जीवन भर उन्होंने कभी दूध नहीं पिया। उन्होंने कहा कि गृहस्थ भक्त को दूध नहीं मिल रहा और मैं सन्यासी होकर दूध पी रहा हूँ। इस तरह का उनको लगा, एक अपने आप को मतलब पश्चाताप जैसा करने लगे और कहा कि आज के बाद मैं कभी दूध नहीं पीऊंगा। तो ये उनका स्टैंडर्ड था और उनके कठोर नियम थे। सूर्यास्त के बाद कभी वो प्रसाद नहीं लेते थे, इसलिए दोपहर में प्रसाद लेके रात को 1 गिलास गर्म दूध पीते थे, उनका ही नियम था। लेकिन सूर्यास्त के बाद कभी अन्न नहीं खाते थे, ये उनका डिसिप्लिन। हमने तो 2 बार दर्शन किए, एक बार पंजाबी बाग में, एक दिन रात को रुके थे जब पंजाबी बाग में था मैं 93 में, और दूसरा जो है मैं मायापुर में हमने दर्शन किया था। तो जब भी महाराज आते थे प्रवचन देने के लिए, उनके पास इतनी सारी बुक्स होती थी। महाराज इतनी सारी किताबों को, ग्रंथों को लेकर आएंगे, टेबल पर रखेंगे और एक एक प्रवचन में कम से कम 50 श्लोक कोट करेंगे। ऐसा श्लोक कोट करेंगे लेफ्ट एंड राइट, बाप रे बाप, इतना थोरो उन्होंने स्टडी किया हुआ था गौड़िया वैष्णव लिटरेचर्स को। और ऐसे लेक्चर जो सुनते तो ऐसा लगता है कि हमने तो कभी किताब कोई पढ़ी नहीं। तो बहुत प्रेरणा मिलती है उनके जीवन से। आज उनका तिरुभाव दिवस, श्रीधाम मायापुर हमने जैसे बताया, आज के दिन शरीर छोड़ा। तो आज हम महाराज से प्रार्थना करें हमारे हृदय में भी गुरु के प्रति निष्ठा, सेवा भाव जागृत हो। जिस तरह से उन्होंने जीवन दिया, और प्रभुपाद के कहने पर उन्होंने भुवनेश्वर में बहुत सुंदर मंदिर बनवाया कृष्ण बलराम का, एक मंदिर खड़ा कर दिया उन्होंने हाँ। और उड़िया भाषा में ग्रंथों का अनुवाद किया और उड़ीसा के जीबीसी भी दे, 3 इंस्ट्रक्शन थे उनको। और बाद में प्रभुपाद ने उनको कहा एक दिन भुवनेश्वर में कि आप दीक्षा देना शुरू करो। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद मैं तो इस योग्य नहीं हूँ, आपके होते मैं कैसे दीक्षा दे सकता हूँ, और मैं तो इसकी योग्य नहीं हूँ। प्रभुपाद ने कहा फिर ये मंदिर कैसे चलाओगे आप, आपको शिष्य बनाना होगा।